कई लोगों को ये शिकायत होती है कि उनके आसपास के लोग उनकी बातों को सुनते नहीं या सुनकर उन्हें इग्नोर कर देते हैं। ऐसा होने के कई कारण हैं और उनमें से 7 मेन कारण मैं आज आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। गॉसिप। पहला कारण होता है गॉसिप करना। अगर आपकी आदत गॉसिप करने की है तो बहुत मुमकिन है कि अधिकतर लोग आपको इग्नोर करना शुरू कर देंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप किसी एक इंसान से दूसरे इंसान के बारे में बुरा बोल रहे होते हैं तो बहुत मुमकिन होता है कि थोड़ी ही देर बाद किसी और गॉसिप का सब्जेक्ट वो पहला इंसान हो जिससे आप गॉसिप कर रहे थे, और जैसे ही लोगों को आपकी इस आदत का अंदाजा होता है वो आपसे दूरी बनाना शुरू कर देते हैं। इस कमी को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप किसी के भी बारे में किसी तरह का गॉसिप ना करें, और जब किसी से कोई बात करें तो किसी के भी बारे में बुरा ना बोलें, कभी भी नहीं। जो दूसरी गलती हम लोग करते हैं वो है लोगों को जज करना। ये ह्यूमन नेचर होता है कि हम लोगों को जज करते हैं, उनके बारे में एक राय बना लेते हैं जो कि हमेशा सच्ची नहीं होती। अगर हम लोगों के बारे में जजमेंटल ओपिनियन रखते हैं तो हमेशा गलत फैसले लेते हैं और खुद की क्रेडिबिलिटी को ही खराब करते हैं। यहाँ मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि आपके ऑडियंस आपकी क्रेडिबिलिटी को देखते हैं और उसके बेस पर ही आपकी बात सुनते हैं। तो आपको करना यह है कि लोगों को जज करना बंद कर दीजिए। आप किसी के बारे में जब भी कोई राय बनाइए तो उसे सोच समझ कर बनाइए, और जब तक जरूरी ना हो अपनी राय किसी को भी मत बताइए। ऐसा करने पर लोग आपकी रिस्पेक्ट करने लगेंगे, आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगी, और जब आप कुछ कहेंगे तो लोग न केवल आपकी बात को सुनेंगे बल्कि उस बात को मानेंगे भी। तीसरा कारण होता है नेगेटिविटी। नेगेटिविटी या नकारात्मक बातें वो तीसरी वजह है जिसके कारण लोग आपको सुनना नहीं चाहते। अधिकतर लोग पहले से ही निराशा से घिरे हुए होते हैं, और जब आप उनके पास जाकर नकारात्मक बातें बोलते हैं तो उन्हें आप पर गुस्सा आने लगता है। कुछ लोग आपको मुंह पर ही बोल देते हैं, और अधिकतर लोग या तो आपको अनसुना कर देते हैं या फिर आपसे दूरी बना लेते हैं। और ऐसा जरूरी नहीं है कि आप ये नेगेटिव बातें जानबूझकर करते हैं, बल्कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये बात धीरे धीरे आपके नेचर में शामिल हो जाती है और आपको पता भी नहीं चलता। इस कंडीशन से खुद को बाहर निकालने के लिए आप हमेशा ये कोशिश करिए कि बातें करते हुए पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, और जब आप बात करें तो पॉजिटिव बात करें। लोगों को पॉजिटिव बात सुनना अच्छा लगता है, इसलिए वो आपकी बात को ध्यान से सुनेंगे और आपका सम्मान भी करेंगे। चौथी गलती होती है शिकायत करते रहना। हर वक्त शिकायत करते रहना भी उन बुरी आदतों में से एक है जिसकी वजह से लोग आपसे बात करने से कतराने लगते हैं। साथ ही आपकी इमेज भी शिकायत करने वाले इंसान की हो जाती है, जिसकी वजह से लोग आपकी बात को सुनने के पहले ही ये मान लेते हैं कि आप शिकायत करेंगे, और इसलिए वो आपकी बात को या तो सुनते ही नहीं या सुनकर अनसुना कर देते हैं। कहने की जरूरत नहीं है कि जब लोग आपकी बात सुनेंगे ही नहीं तो उसे मानेंगे कैसे। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुने और जो आप कह रहे हैं उसे माने भी, तो आपको शिकायत करने के बजाय शुक्रिया करना सीखना होगा। तो जब अगली बार गर्मी के बाद अचानक तेज बरसात होने लगे तो छाता ना होने की शिकायत करने के बजाय गर्मी से आजादी के लिए शुक्रिया कहने की आदत डाल लीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो लोग आपको पॉजिटिव इंसान मानना शुरू कर देंगे और वो आपकी बात सुनने लगेंगे और आपकी बातें मानने भी लगेंगे। अगली गलती होती है ब्लेम करना। अगर आप उन लोगों में से हैं जो अपनी गलतियों के लिए एक्सक्यूजेस देते रहते हैं या अपनी गलतियों की जिम्मेदारी दूसरों पर डालने की आदत रखते हैं, तो भी लोग आपसे बात करने में कतराते रहेंगे। उन्हें यह डर बना रहेगा कि आप अपनी गलती करने के बाद दोष उन लोगों पर डाल देंगे, और आपकी इस आदत की वजह से लोग आप पर भरोसा भी नहीं करेंगे, ना ही आपकी कोई बात मानेंगे। लेकिन अगर आप कोई गलती करने के बाद उसकी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से अपने कंधों पर लेते हैं तो इससे लोगों का आप पर भरोसा बढ़ने लगेगा। लोगों को इस बात का भी यकीन रहेगा कि आप अपनी गलतियों का ब्लेम दूसरों पर नहीं डालेंगे और आपका साथ उन्हें डराने वाला नहीं लगेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातें सुने और माने तो आपको ब्लेमिंग और एक्सक्यूजेस के गेम से दूरी बनाकर रखनी होगी। एक और गलती जो लोग करते हैं वो है झूठ बोलना। कई लोगों की आदत होती है बातों को बढ़ा चढ़ाकर बोलना, झूठ बोलना या फिर ऐसे दिखाना जैसे उन्हें सब कुछ पता होता है। आप अपने आप से सवाल करिए और मुझे बताइए कि क्या आप किसी ऐसे इंसान से बात करना पसंद करेंगे जो हमेशा ही झूठ बोलता है या बातों को बढ़ा चढ़ाकर आपके सामने रखता है। आई एम श्योर आपका जवाब एक बड़ा सा ना होगा। उम्मीद करता हूँ आप में ये आदत नहीं होगी, लेकिन अगर आप में ये आदत है या आपको लगता है आपको सब कुछ पता है तो प्लीज इस आदत को अभी बदल दीजिए। जैसे ही आप अपनी इस आदत को बदलेंगे तो आपके सोचने का तरीका बदल जाएगा, आपके लिए लोगों का नजरिया बदल जाएगा और लोग आपकी बात को सुनकर उसे मानने भी लगेंगे। सिर्फ मैं सही हूँ। जब लोग आपके सामने आकर किसी काम को करने का एक तरीका बताते हैं और कहते हैं कि सिर्फ यही तरीका सही है और बाकी दुनिया भर का नॉलेज बेकार है, तो आपका दिल क्या करने को करता है? आई एम श्योर आपके दिल में आता होगा कि आप उसे जोर से एक थप्पड़ रसीद कर दें। अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो बिल्कुल यही बात सामने वाले के दिमाग में भी आती है और वो चाहता है कि आपसे जल्द से जल्द दूर चले जाए। अब यहाँ मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका तरीका गलत है, लेकिन सिर्फ आपका ही तरीका सही है ये सोचना गलत है। तो जब भी आप किसी को कोई सलाह दें तो उस सलाह को सामने वाले पर कभी भी थोपिए मत। उस सलाह को मानना और ना मानना सामने वाले का अधिकार है।
आपको इस अधिकार में कोई दखल नहीं देना चाहिए। जब आप ऐसा करेंगे तो लोगों की नजरों में आप समझदार दिखने लगेंगे, और समझदार लोगों की बातें दुनिया सुनती भी है और मानती भी है। इन 7 टिप्स को इफेक्टिव तरीके से अपनाने के लिए एक सबसे बड़ा नियम यह है कि आप ज्यादा सुनिए और बोलिए कम। जब आप सुनते ज्यादा हैं तो आप पूरी स्थिति को आसानी से समझ पाते हैं और फिर सोच समझ कर ही कोई बात बोलते हैं। साथ ही कम बोलने का फायदा ये होता है कि जब आप बेकार की बातें बोलते हैं तब भी लोगों को वो बातें इंपॉर्टेंट लगती है और लोग उन्हें सुनने के लिए अपना वक्त देते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप इन सलाहों को मानकर खुद की प्रेजेंस को ज्यादा मजबूत कर सकेंगे और खुद को इस काबिल बनाएंगे कि दूसरे आपको सुनने का इंतजार करने लगे और आप जो भी कहें उसे बिना सवाल किए मानने लगे। वीडियो के बारे में अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मोबाइल का इस्तेमाल करने से आपकी बॉडी या ब्रेन में क्या इफेक्ट होता है, या फिर आप साइंस फैक्ट में इंटरेस्टेड हैं, तो प्लीज मेरे दोस्त सिद्धार्थ के चैनल S&S साइंस फैक्ट को भी जरूर विजिट करिएगा। इस वीडियो का खूबसूरत एनिमेशन सिद्धार्थ ने ही बनाया है और आपको उसके चैनल पर बहुत ही उम्दा साइंस फैक्ट भी मिलेंगे जो कि आपके नॉलेज को जरूर बढ़ाएंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ। तब तक अपना प्यार और वक्त देने के लिए धन्यवाद।